हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने ट्रेंड की चार्ट पैटर्न ओपन की हुई है हमारी स्क्रीन पर। और हमें माफ़ कीजिएगा कि हमें आपको इस तरह की स्क्रीन में दिखाना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे हम इसकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से हम बना सकें और आप सबको दिखा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो को। और आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंड चल रहा है अभी। तो ये शेयर को हमने देखा था तभी, ये अराउंड 900 हज़ार पे मैंने देखा था इस शेयर को। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी प्राइस अराउंड 4000 अभी चल रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म में जिन जिन ने इस शेयर को होल्ड किया है वो सभी मालामाल हो चुके हैं। एक साल में 200% का रिटर्न, 5 साल में 1000% का रिटर्न। ठीक है, और ये आप सबको पता ना हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये कंपनी टाटा प्रोडक्ट की है। ठीक है, तो इनमें इनकी साइट पे आप जाकर सारी डिटेल देख सकते हो और ले सकते हैं कि ट्रेंड में कौन सा बिजनेस ऐड होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिटी में और आप जहाँ भी रहते होंगे उसके आसपास में आपने कहीं भी जूडियो और वेस्ट साइड का मॉल या उनकी ऑफिशियल स्टोर देखे होंगे, तो ये सारे इनमें ही आते हैं। ठीक है, तभी इनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और देख पा रहे होंगे कि कंपनी भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। तो हम इसकी आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और हम आपको लेके चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि अभी इसका हाई 4100 का है और ऑल टाइम हाई भी इसके नज़दीकी है आज का। और ये भी 52 वीक हाई के पास ही चल रही है ये कंपनी। ये कुछ अबाउट में आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी क्या क्या कुछ करती है। इसका रिटेल फॉर्मेट है इनके स्टोर्स का, और उसमें वेस्ट साइड या और जूडियो ही इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अपने ये स्टोर की संख्या आने वाले टाइम में और भी बढ़ाने वाले हैं। ये सब कुछ आप किसी भी साइट पे और ऑनलाइन सब कुछ देख पाओगे और आप स्टडी भी कर पाओगे। आप लोग देख पा रहे होगे कि इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन सा है। एवेन्यू सुपरमार्ट है और बाद में ट्रेंट आ रहा है। और इनका मार्केट कैप इसका 2.5 लाख के आसपास है और इसका 1,40,000 के आसपास है। ठीक है, और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट के जो प्रमोटर्स है यानी कि राधा किशन दमानी, इन्होंने भी ट्रेंट में अपना स्टेक बाय किया हुआ है। और वो आज का नहीं, हो कई टाइम पहले से बाय किया हुआ है। यानी कि उनको भी अपने कॉम्पिटिटर पर ट्रस्ट है कि ये इसकी प्राइस बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसका बिजनेस अच्छा है और कंपनी में दम है। तो फिर बिजनेस अच्छा होगा तो प्रॉफिट देगी ही देगी। ऊपर से ये टाटा की है, तो टाटा मीन्स ट्रस्ट। ठीक है, ये कुछ उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये देख पाओगे कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं। 2020 के दिसंबर में 171 का है, बाद में 105, फिर माइनस में चली गई कंपनी, बाद में 210 का आ गया, 273, 125, 292, 256, 323। और ऐसे क्वार्टरली आप सभी कंपनियों का देख पाओगे। तो ये इसकी अभी अर्निंग के आसपास आप देख पा रहे होंगे कि 600 के आसपास चला गया, जो 171 को आसपास चल रहा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख पाओगे 90 का चल रहा है, अभी 500 के आसपास जा चुका है। नेट प्रॉफिट भी 64 का था, वो अभी 371 का हो चुका है। यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट अभी कर रही है। तो उस टाइम पर उसका पी सबसे ज़्यादा था, पर धंधा अच्छा है यानी कि बिज़नेस में दम है, तो उसका पी भी कूल ऑफ हो जाएगा। और छोटी कंपनियों में यही बात है कि उनका पी भी कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप इनकी बैलेंस शीट्स भी देख पाओगे, प्रॉफिट देख पाओगे। तो -79 का था, जो अभी 1600 का हो चुका है। यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको यही दिखेगा कि -44 का था, वो अभी 1100 के आसपास जा चुका है। नेट प्रॉफिट में भी -46 चल रहा था और वो 800 के आसपास जा चुका है। ठीक है, ये आप बैलेंस शीट भी इनकी पढ़ पाओगे।
ये बोरोइंग इनकी लगातार बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी, पर उससे मैटर नहीं करता है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी इनकी बढ़ रही होगी, साथ में इनके एसेट्स भी आप देख पा रहे होगे कि ये बढ़ते जा रहे हैं और टोटल एसेट्स अराउंड 9,000 के आसपास हैं। ठीक है, ये सारी फिगर्स अराउंड करोड़ में ही है, मुझे पता है तब तक, और आप लोग भी इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। कैश कैश फ्लो भी आप देख पा रहे होंगे अभी। ठीक है, ये कुछ रेशियो है कंपनी के, आपको ये देखना चाहिए क्योंकि सभी कुछ, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो उसका हार्ट क्या है, कौन सा बिजनेस कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको सभी कुछ एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो बना के आपको दिखा दिया और आपने उसकी वीडियो देख ली, अगर आप वहाँ पे आपको कंपनी अच्छी लग जाने लगती है तब आप इस कंपनी को बाय कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ से दिखा रहे हैं तो बाद में आपको किसी भी कंपनी को डिटेल में स्टडी भी करना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है, नॉलेज भी आपका होना चाहिए, डीमेट अकाउंट भी आपका है, पैसे भी आपके हैं। जाएंगे तो पैसे आपके जाएंगे, मेरा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पैसे की केयर कीजिए। प्रमोटर्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 37% है, FIS 25% के आसपास है और DIS 15% के आसपास है और पब्लिक भी अच्छी खासी होल्डिंग दिखा रही है, 22 के अराउंड है इनकी होल्डिंग्स। और नंबर ऑफ शेयर भी आप देख पाओगे कि कैसे बढ़ते जा रहे हैं शेयर होल्डर्स के। ठीक है, और FIS और DIS ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनके पास सबसे अच्छी नॉलेज होती है कि ये कंपनी ग्रोथ कितनी करेगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास बल्क में पैसे होते हैं, वो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो अपना पूरा पैसा साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे होते नहीं है कि हम इतने ज़्यादा पैसे एक ही बारी में लेके जाएं, और उनके बाय सेल करने से ही शेयर की प्राइस अप या डाउन होती है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी कीजिएगा, देख सकते हो इस कंपनी को। ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और आपको लगता है कि अगर ज़ूडियो और वेस्ट साइड का प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इनके नए नए स्टोर ऐसे ही खुलते रहेंगे और ये कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी तो आपको शेयर के प्राइस में प्रॉफिट दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको दिखेगा। तो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के होल्डिंग पर्पस से ही आप किसी भी कंपनी को बाय कीजिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर किसी भी कंट्री के साथ युद्ध हो जाएगा और वॉर की सिचुएशन आ जाएगी तो सभी कंपनी की प्राइस डाउन चली जाएगी और आप शॉर्ट टर्म में फंस सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी कीजिएगा, बाद में ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय गाइस।